आज हम बात करेंगे करंट जीके की। इसमें आपको जो देखना है वो है कि सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी कि मालदीव, अभी हाल ही में मालदीव क्यों चर्चा में है उसके बारे में हम अगर बात करते हैं। हाल ही में भारत में और मालदीव के बीच एक्वेरिन, ये नाम याद रखना आपको कि एक्वेरिन संयुक्त सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण आयोजित होगा, इसलिए इस मालदीव का नाम चर्चा में है। दूसरा है रूस, अभी हमने कल बात की थी कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ये भारत आए हुए हैं, तो इन्होंने भारत ने रूस के साथ पहले 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद पर हस्ताक्षर किए हैं व्लादिमीर पुतिन ने। उसके बाद आगे बात करते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड चर्चा में क्यों है, तो इस राज्य सरकार ने प्रतिदिन 25,000 रैंडम टेस्टिंग का लक्ष्य रखा है। किस राज्य सरकार ने रखा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, उत्तराखंड। इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और हैं उत्तराखंड से। ये देखिए, पहला, भारत के जैव विविधता, पहला जो जैव विविधता उद्यान था उसका नाम है भारत वाटिका, ये भी ध्यान रखना है। उसका उद्घाटन कहाँ हुआ है, उसका उद्घाटन हुआ है उत्तराखंड में, ये भी चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। उसके बाद उत्तराखंड भारत का पहला लाइकेन पार्क, जो भारत का पहला लाइकेन पार्क है, आपसे पूछ सकता है कि भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ स्थापित किया गया, तो आपको ध्यान में रखना है उत्तराखंड का नाम। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ स्टार लगा दीजिए कि भारत और यूके ने यहाँ यानी उत्तराखंड के अंदर अजय वॉरियर नामक अभ्यास शुरू करने की घोषणा की है, इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसके बाद चर्चा करते हैं हम अर्जेंटीना की। पुरुषों का FIH हॉकी जूनियर विश्व कप 2021 बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट कर लें कि पुरुषों का जो FIH हॉकी जूनियर विश्व कप हुआ उसका जो विजेता है वो कौन है, वो है अर्जेंटीना। उसके बाद हम बात करते हैं झारखंड के लिए कि झारखंड चर्चा में क्यों है। मुख्यमंत्री ने हमार अपना वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का नाम याद रखें, हो सकता है आपसे ये पूछे कि हमार अपना बजट वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो झारखंड के मुख्यमंत्री ने। उसके बाद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ये नाम आपको याद रखना है, इन्होंने SC अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए श्रेष्ठा नामक योजना की शुरुआत की है, वो कौन थे, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। उसके बाद है यस बैंक चर्चा में क्यों है, तो इस बैंक ने यानी यस बैंक ने NPCI के साथ रुपे ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं यस बैंक ने। आगे का अपना प्रश्न है कि भारत की जो GDP है 2022 में, भारत की GDP गोल्डमैन शेष ने, आप ध्यान रखिए इसका नाम कि गोल्डमैन शेष ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP जो वृद्धि दर है वो 9.1% रहने का अनुमान लगाया है, ये भी आपसे पूछ सकता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि श्रुति सितारा कौन है, इसका नाम बहुत चर्चा में है। तो मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 जीतने वाली पहली भारतीय महिला, मिस ट्रांस ग्लोबल 2000 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी, तो उसका नाम है श्रुति सितारा। इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं जवाद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिसंबर 2021 में आया चक्रवाती तूफान का नाम है जवाद, तो पहला प्रश्न तो ये बन सकता है कि जवाद क्या है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि चक्रवाती तूफान है। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि ये कहाँ टकराएगा, तो ये टकराएगा ओडिशा और आंध्र प्रदेश में। फिर अगला प्रश्न इसी जवाद पे बन सकता है कि जवाद की उत्पत्ति कहाँ हुई, तो जवाद की जो उत्पत्ति हुई है वो है बंगाल की खाड़ी में। और सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रश्न बनता है इस जवाद से कि यह जवाद जो चक्रवाती तूफान है इसका नाम किसने रखा, तो इसका नाम रखा है सऊदी अरब द्वारा, इसका नाम रखा गया है जवाद। ये तो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। अब एक प्रश्न आपके लिए, आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है कि पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण वाला राज्य कौन सा है। पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन है ओडिशा, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।